दोस्तों नमस्कार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ एंड हवलदार की वैकेंसी आ गई है। 2024 की वैकेंसी आ गई है और बहुत ज़्यादा नंबर में आई है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा? 27/6/2024 से लेकर के 31/7/2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन आपको फॉर्म स्टार्टिंग में ही भर देना है ताकि आपके मनचाहा सेंटर मिल जाए। जो आपका एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर के बीच में हो जाएगा। ये जो जॉब है वो सी ग्रेड में आती है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है। 7th पे कमीशन के हिसाब से ये मैट्रिक्स लेवल 1 में आती है। वैकेंसीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे वैकेंसीज, एमटीएस की वैकेंसी है 4887 और हवलदार की वैकेंसी है 3339। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है 4887 और हवलदार की वैकेंसी है 3439। ये दोनों पिछले सालों में जो वैकेंसी आई थी उसका 2 से 3 गुना है। तो आपके लिए ये फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो इसका कट ऑफ जाता है नॉर्मली 130 स्टेट वाइज, ये वैकेंसीज स्टेट वाइज रहती हैं। जो उत्तर प्रदेश है उनका कट ऑफ 130 135 तक रहता है। तो इस बार कट ऑफ कम जाने की चांसेस हैं। तो आपके लिए फिर से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तरफ सीजीएल ने 27,727 वैकेंसी निकाली है और यहाँ पे भी वैकेंसीज की भरमार है। एज लिमिट एक बार देख लेते हैं। 18 से 25 साल के लिए ये एज काउंट होगी 1/8/2024 को। ठीक है, अभी क्या है 18 से 25 साल तक की उम्र किसके लिए चाहिए? एमटीएस के लिए। 18 से 27 साल की उम्र चाहिए हवलदार के लिए। ठीक है, तो ये दो रेंज दे रखी है। मुझे समझ नहीं आता कि एक क्यों नहीं कर देते, इसको कॉम्प्लिकेट क्यों किए हुए हैं। इनमें 5 साल SC ST को छूट है, ओबीसी को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल। तो इस हिसाब से छूट मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको केवल 10th चाहिए और 10th के लेवल पे इस तरीके की वैकेंसी, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। फीस लगेगी 100 रुपये। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फीस की छूट है। जो एग्जाम सेंटर रहेंगे एक बार यूपी और बिहार में देख लेते हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर और गया, इतने सारे सेंटर हैं। तो मुझे लगता है आपके घर के आसपास मिल ही जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का शेड्यूल क्या है या एग्जाम कैसे होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जाम का तरीका है, एक तो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका मैं अभी आगे बताता हूं। उसके बाद में जो हवलदार होंगे उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। तो जो फिजिकल होगा वो हवलदार के लिए रहेगा, बाकी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो दोनों के लिए होगा। ये वाला फिजिकल जो है हवलदार के लिए होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका पेपर कितने घंटे का होगा? 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे हुए। 1.5 घंटे का पेपर होगा जो कि 2 सेशन में होगा, मतलब एक साथ बैठेंगे उसी में एग्जाम हो जाएगा। तो सेशन 1 में रहेगा न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जिसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर उसके रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये रीजनिंग पार्ट है, इसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 नंबर के। इस तरीके से 45 मिनट में आपको करने हैं 40 क्वेश्चन, जिसके लिए मिलेगा आपको 120 नंबर। उसी के तुरंत बाद, यानी इतने के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। उसके तुरंत बाद जनरल अवेयरनेस, जिसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 75 नंबर रहेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके रहेंगे 75 नंबर। इस तरीके से आपको 50 क्वेश्चन करने के मिलेंगे 150 नंबर। ठीक है, अब 150 नंबर, इसमें टाइम फिर से मिलेगा 45 मिनट। यानी एक तरफ आपको मैथ और रीजनिंग के लिए मिलेगा कितना? 40 क्वेश्चन करने रहेंगे, आपको मिलेगा 45 मिनट और इसके रहेंगे 120 नंबर। इसके बाद में आपको फिर से मिलेंगे 50 क्वेश्चन करने रहेंगे, किसके? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसके लिए आपको मिलेगा टाइम 45 मिनट और फिर इसके लिए होगा 150 नंबर। इस तरीके से अब आपका हो गया 200 टोटल हो गया 270 नंबर। 90 क्वेश्चन करना है। तो फाइनली आपकी मेरिट बनने वाली है। फिर से एक बार बता रहा हूं, 90 क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए मिलेगा आपको कितने? 90 मिनट मिलेगा। 90 क्वेश्चन के लिए कितना मिलेगा? 90 मिनट मिलेगा और आपको टोटल नंबर रहेंगे 270। यही 270 फाइनली मेरिट में जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुन लीजिए। जो पहला है यानी सेशन 1 है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और जो दूसरा है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो लोग इस चीज को समझ के नहीं जाएंगे वो बहुत बड़ा गच्चा खाएंगे इसमें। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मैथ और रीजनिंग में इन्होंने क्या किया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा, और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखा। और नेगेटिव मार्किंग भी अगर आपने 1/3 का रख दिया तो सीरियसली ये क्राइम हो जाता है। ये है सिलेबस जो एक पन्ने से भी कम का है। आपको यही सारी चीजें करनी है, एकदम अच्छे से लग जाइए, पॉइंट बाय पॉइंट आप कर लीजिए।
सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी एसएससी की तरफ से बहुत निकाली जा रही है। जो हवलदार होंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें वॉकिंग रहेगी कितना 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में लड़कों के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में है। तो ये बहुत आसान सी जो एफिशिएंसी टेस्ट है। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या रहता है, हाइट, तो हाइट जो है 157.5 चाहिए, और चेस्ट चाहिए 81 और इसको फुला करके 86 हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रिलैक्स करेंगे, किसके लिए, गढ़वाली, आसामीज, गोरखास और बाकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है इस समय कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30% जनरल के लिए, 25% ओबीसी के लिए और 20% बाकी बचे हुए लोगों के लिए। तो हमारा जो 120 नंबर का पहला हुआ था, उनमें से अगर मैक्सिमम मैं जनरल कैंडिडेट का ले रहा हूँ 3 मतलब 36 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपकी कॉपी इवेलुएट सेकंड पेपर होगी, सेशन सेकंड होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो आपका 120 नंबर में से 30% हुआ 36 मार्क्स। अगर आपने पहले पेपर में ये लेके आए तो आपका सेशन 2 पे इवेलुएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो याद रखना है आपको, मैथ और रीजनिंग वाला में आपके नंबर अच्छे आए, बाकी दोनों मिलाएंगे तभी मेरिट बन पाएगी। लेकिन अगर पहले में ही खराब हो गया तो आपका कॉपी ही इवेलुएट नहीं होगी, और पहले में नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 में है नहीं, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। वैकेंसीज डिटेल ये दी हुई है हवलदार की, ये है हवलदार की वैकेंसीज डिटेल हो गई। इनमें टोटल वैकेंसी 3439 हो गई, और बाकी हर जगह की अलग अलग तरीके से वैकेंसी दी हुई है। जैसे वडोदरा में 550 वैकेंसी हो गई, हैदराबाद में 339 वैकेंसी हो गई, कोलकाता में 353 वैकेंसी हो गई। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।